नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हम बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम ऑड के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा ऑड। मैंने इस वीडियो को कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया है, जिसमें हम डिफरेंट ऑड के एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट रहेगा ऑड क्या होता है। सेकंड हम बात करेंगे ऑड के स्ट्रक्चर की, कि ऑड जो होता है, ऑड पोएम जो होती है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारा इस वीडियो में सेक्शन रहेगा वो रहेगा किसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, जो अक्सर हमारे एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। व्हाट आर द कॉमन टाइप्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑड। नेक्स्ट हमारा रहेगा कि व्हाट आर द फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ ऑड। तो अगर मैं आपको कहूँ, आप अगर बीए की तैयारी कर रहे हैं और इसको शॉर्ट में तैयार करने जा रहे हैं, तो आपको हर ऑड का एक एग्जाम्पल, कम से कम 2 एग्जाम्पल ज़रूर याद होने चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा, तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ऑड के ऊपर आपको एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम शुरुआत करते हैं अपनी व्हाट इज़ एन ऑड। या हम बात करें ऑड की, तो ऑड आखिर क्या होता है। ऑड भी एक लिरिकल पोएम होती है। लिरिकल पोएम इट मीन्स दैट फ्रेजेस एन इंडिविजुअल, एन आइडिया और एन इवेंट। हम एंशिएंट ग्रीक की बात करें, ग्रीस की बात करें, जहाँ से ये ओरिजिनली आया है, तो वहाँ पर ये हमेशा म्यूज़िक के साथ गाया जाता था। और ये लिटरली जो शब्द आया है ऑड, ये ग्रीक शब्द है जिसका लिटरल मीनिंग होता है टू सिंग और टू चैंट। इट मीन्स टू सिंग अ सेरेमोनियल लिरिक विद म्यूज़िक। ऑड्स अक्सर फॉर्मल होते हैं, फॉर्मल इन टोन, एंड ये एक पर्टिकुलर सेरेमनी के लिए यूज़ किए जाते थे। सेरेमोनियल और फॉर्मल ये होते थे। और ये जो ऑड होता है, दैट इज़ देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑड्स एंड दे ऑल आर हाईली स्ट्रक्चर्ड। ये बहुत स्ट्रक्चर्ड होते हैं, ये फॉर्म के लिए बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। और जितनी भी हमारी पोएम की फॉर्म है, उन सब में अगर हम बात करें, तो ऑड का जो होता है एक डिग्निफाइड फॉर्म के साथ ये आते हैं और बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल और पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो अब बात करते हैं हम इसके स्ट्रक्चर की, कि ऑड का क्या स्ट्रक्चर होता है। हम अगर ऑड के स्ट्रक्चर की बात करें, तो स्ट्रक्चर इसका टोटली डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो ग्रीक का जो एक क्लासिकल ऑड होता है, ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में लिखा जाता है। हमने अभी उस स्ट्रक्चर का बात किया, दैट इज स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी एंड एपोड। ये एक स्ट्रक्चर होता है जो क्लासिकल ग्रीक ऑड्स फॉलो करते हैं। और ये पैटर्न ग्रीक पोइट्स ने, जितने भी हमारे ग्रीक पोइट्स रहे हैं, उन सभी ने इस पैटर्न को फॉलो किया है। तो ग्रीक पैटर्न क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। स्ट्रोफी क्या होता है, तो जो स्ट्रोफी होता है वो होता है जहाँ पर जो कोरस है, इसमें एक कोरस होता है। ये एक सेरेमोनियल फंक्शन होता है जिसमें स्ट्रोफी एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रोफी के पार्ट में जितने भी कोरस होते हैं, दे वुड मूव वन साइड to the stage and to deliver the strophe. It means जो स्टैंजा होता है, जो स्ट्रोफी पार्ट उनको डिलीवर करना होता है, वो एक साइड से स्टेज के दूसरी साइड आते हुए, मूव करते हुए स्ट्रोफी डिलीवर करना होता है। And when they shift to the another side of the stage for the anti-strophe, it means पहले वो राइट साइड आते हैं, then they move towards the लेफ्ट साइड, तब वो एंटीस्ट्रोफी जो पार्ट होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, उसको डिलीवर करते हैं। एंड एट द लास्ट दे डिलीवर एपोड। इट मीन्स व्हेन एवर ऑल द कोरस एंड ऑल द प्लेयर्स कम इन बिटवीन द स्टेज, दे डिलीवर द कोरस। एंड यहाँ पर जो पिंडारिक ऑड्स होते हैं, दैट उसमें ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। तो ये ऑड का स्ट्रक्चर होता है। चलिए अब हम ऑड के टाइप्स की बात कर लेते हैं कि कितने टाइप। अब हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि ऑड कितने टाइप का होता है। ऑड 3 टाइप्स का होता है।
First one is Pindaric ode, second one is Horatian ode and third one is irregular ode. यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूँ तो irregular ode को इंग्लिश ओड भी कहा जाता है और अक्सर ये बहुत कम सुनने के लिए मिलता है. इंग्लिश पोइट ने ये इन्वेंट किया था, इसलिए इसे इंग्लिश ओड भी कहा जाता है. लेकिन अक्सर अगर आपसे पूछा जाता है तो हमेशा दो कैटेगरीज की बहुत हद तक बात होती है. फर्स्ट वन इज़ पिंडारिक एंड सेकंड वन इज़ होरेशियन. बट इरेगुलर ओड भी इम्पॉर्टेंट रहता है कि अगर आप ये इब्राहिम जो हमारे ब्रिटिश पोइट रहे हैं, इब्राहिम कॉले, इन्होंने इसको कंपोज किया था, इन्वेंट किया था. तो उस टाइम उन्होंने ये स्ट्रक्चर जो थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, जिसको हम इरेगुलर ओड के नाम से भी जानते हैं. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पिंडारिक ओड की. पिंडारिक ओड जो होते हैं वो क्लासिकल ओड होते हैं. हमारा जो पिंडारिक ओड होता है वो क्लासिकल ओड होता है और उसमें जो ग्रीक लोग हुआ करते थे, जनरली वो हमेशा उनके यंग प्लेयर्स की जीत पर आधारित होते थे. जब भी वो कोई क्लासिकल गेम को जीतते थे तो उनकी जीत की खुशी में उनका एंथुसियाज्म बढ़ाने के लिए ये डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता था. ये एक ग्रीक कोरस होता है जो स्टेज पर स्ट्रॉफी, एंटीस्ट्रॉफी एंड एपोर्ट को डिलीवर करता है. और अगर हम बात करें इनके रिवाइवल की तो पिंडारिक ओड्स 1550 इट मीन्स 1550s के दौरान फ्रांस में बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे थे. और पिंडारिक स्टाइल को बहुत ज़्यादा, पिंडारिक स्टाइल कह दीजिए, इंग्लिश क्लासिकल स्टाइल कह दीजिए, तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था उस दौरान. बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की. तो इसके ऊपर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ये भी आ सकते हैं कि आपसे एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं कि जो क्लासिकल ओड है, क्लासिकल ओड कह लीजिए या फिर पिंडारिक ओड कह लीजिए, उसका एग्जाम्पल क्या होता है. तो पिंडारिक ओड का जो एग्जाम्पल है अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर मेरे सामने आप अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे होते हैं. तो एक या दो याद कर लीजिए. एक एग्जाम्पल मैं भी यहाँ आपको बता देती हूँ. विलियम वर्ड्सवर्थ का रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, इसके जो फर्स्ट 3 स्टैंजा हैं वो क्लासिकल ओड को यहाँ पर शो कर रहे हैं. ये उसी का इमिटेशन है. तो इसका एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन आपको आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है. पिंडारिक ओड के एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जा सकते हैं. तो एक मैंने यहाँ आपको बता दिया है, कम से कम आप 2 ज़रूर याद कीजिएगा. अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं होरेशियन ओड की. होरेशियन ओड जैसे कि पिंडारिक ओड पिंडार्क ने लिखा था तो उसका नाम उन्हीं के नाम पर आधारित है, उसी तरह होरेशियन ओड भी होरेस के नाम पर इसका नाम होरेशियन ओड पड़ा हुआ है. हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये होरेस ने सभी जो स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर था पिंडारिक ओड का उसको थोड़ा सा ब्रेक किया है, मॉडिफाई किया है. एंड उन्होंने जो फोकस लिया है दैट इज़ मोर इनफॉर्मल टॉपिक्स. इट मीन्स पर्सनल टॉपिक्स पर और इनफॉर्मल टॉपिक्स को भी उन्होंने जो ओड की लिमिटेशंस थी उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है. और जो भी ओड्स हमारे रहे हैं, ये जो इनका रिवाइवल हुआ है दैट इज़ आफ्टर एंड दैट इज़ ड्यूरिंग रिनेजा. ये रिनेजा के टाइम में बहुत ज़्यादा इसका रिवाइव हुआ. बट दे वर नॉट मेंट फॉर पब्लिक परफॉर्मेंसेस एंड दे आर मोर ऑफन इंटीमेट रिफ्लेक्शंस ऑन फ्रेंडशिप, लव एंड पोइट्री इटसेल्फ. अगर हम बात करें होरेशियन ओड की तो हमारे इंग्लिश लिटरेचर में इसका सबसे खूबसूरत जो एग्जाम्पल है वो जॉन कीट्स देते हैं. इन्होंने काफ़ी ऑड लिखे हुए हैं जो कि होरेशियन फॉर्म को स्ट्रक्चर किए हुए हैं कि और जो होरेशियन स्ट्रक्चर है उसको उन्होंने बताया हुआ है. तो इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ जो शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ ओड ऑन अ ग्रेशियन ओड. ये जॉन कीट्स का ऑड है. ओड टू अ नाइटिंगेल, ये भी एक ऑड है. और इसके जो फर्स्ट स्टैंजा है ये आपको एक होरेशियन ऑड का टच यहाँ पर देखने को मिलेगा. तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है यहाँ पर पिंडारिक ओड और होरेशियन ओड के बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो पिंडारिक ओड्स थे वो पिंडारिक ओड जो है वो ग्रीक पोइट पिंडार के नाम से
लिया गया है, जो 5th सेंचुरी में लिखे गए थे, 5th सेंचुरी BC में लिखे गए थे। और इनका जो क्रेडिट है क्रिएट करने का, ये एक पोइटिक फॉर्म है। ये क्रिएट जो होते हैं पोइटिक फॉर्म में क्रिएट होते हैं। और जो पिंडारिक ओड होते हैं दैट इज कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रॉफी, एन एंटीस्ट्रॉफी एंड एन एपोड। ये जो पिंडारिक ओड जितना भी होता है ये एक पर्टिकुलर लेंथ और राइम स्कीम के साथ आते हैं। ये ग्रीक फॉर्म है, ये ग्रीक स्टाइल, क्लासिकल स्टाइल कहलाता है। और होरेशियन जो हमारे फॉर्म है ये रोमन पोइट होरेस उन्होंने लिखे थे। और ये 1st सेंचुरी की ड्यूरिंग 1st सेंचुरी होरेशियन ओड आए थे। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो इट कंसिस्ट 2 और 4 लाइन स्टैंजा एंड शेयर सेम मीटर। इट मीन्स सेम मीटर होता है, राइम स्कीम होता है। लाइक आयम्बिक पेंटामीटर में मोस्ट ऑफ द पोएम्स आपकी लिखी गई हैं। तो ट्रेडिशनली जो होता है होरेशियन ने ऑड का एक जो स्पैन था उसको थोड़ा सा और वाइड कर दिया था कि सिर्फ जो पिंडारिक ओड हैं वो जनरली फॉर्मल मिलते हैं, फॉर्मल ओकेजन्स पर गाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो होरेशियन ऑड है वो उन्होंने थोड़ा सा इंटीमेट कर दिए थे। ट्रेडिशनल टच और डेली लाइफ टच, तो उन्होंने थोड़ा सा उसको पॉपुलर कर दिया था, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम कि किस सेंचुरी के राइटर थे। तो होरेशियन इज़ अ 1st सेंचुरी राइटर और इनकी राइम स्कीम लेंथ बहुत ज़्यादा पिंडारिक ओड से मिलती है, बस थोड़ा सा इन्होंने इनफॉर्मल टच जो ओड्स को दिया था। अब बात करते हैं हम इरेगुलर ओड की। यहाँ हम बात करते हैं इरेगुलर ओड की। जो इरेगुलर ओड होते हैं वो अब्राहम कॉले ने लिखे थे और ये इंग्लिश पोइट हैं, इट मीन्स ब्रिटिश पोइट हैं। ये ना ही तो पिंडारिक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं और ना ही होरेशियन स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, क्योंकि इन्होंने एक पर्टिकुलर रेगुलर फॉर्म नहीं दिया था, एक रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं है। इस वजह से इसका नाम इरेगुलर ओड पड़ा है। और इसके बारे में अगर हम बात करें, ओड टू द कॉन्फेडरेट डैड, इसका एक एग्जाम्पल है एंड दैट इज़ रिटन इन 1928। तो इरेगुलर ओड के बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा ऑड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो चलिए बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, इट मीन्स फीचर्स की। तो यहाँ पर हम सबसे पहला फीचर ये रहेगा कि जो ऑड होता है वो एक एड्रेस फॉर्म होती है। इट मीन्स संबोधन होता है किसी पर्सन का, किसी चीज़ का। इट मीन्स जब भी हम बात करते हैं तो ऑड में एक क्वालिटी को बताया जाता है, जहाँ पर जो राइटर होते हैं वो ये लगता है ऑड को पढ़ते हुए कि राइटर किसी के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहा है या फिर किसी के बारे में बता रहा है, एड्रेस कर रहा है। इसका अगर हम एग्जाम्पल हैं ओड टू नाइटिंगेल, जहाँ पर जॉन कीट्स हैं वो नाइटिंगेल को एड्रेस कर रहे हैं। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं पिंडारिक ऑड का। तो यहाँ पर ग्रेशियन अर्न के बारे में मैंने बताया था, तो यहाँ भी सेम क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। दूसरी खासियत ऑड्स की ये रहती है कि ये एक हमेशा सीरियस टोन पर लिखे जाते हैं, ये नॉर्मल टोन पर नहीं लिखे जाते। और क्लासिकल के बारे में बात करें तो दैट इज़ एक्सट्रीमली सीरियस पोएम। ये कभी भी लव पोएम नहीं होती, जैसे कि एक फॉर्म होता है सोनेट, मैंने बताया था सोनेट इज़ अ लव पोएम। यहाँ पर इसका भी एक पर्टिकुलर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि ये हमेशा सीरियस टोन पर गाई जाती है। इसमें ह्यूमर के लिए या फिर पिटी के लिए या फिर किसी भी छोटे मोटे टॉपिक्स के लिए कोई रूम नहीं होता। और ये एक बहुत ही रॉयल टच और एक्सट्रीमली सीरियस टोन में गाया जाता है। ये हमेशा जो हमारे राइटर्स हैं, इंग्लिश राइटर्स, उन्होंने पिंडारिक ओड को दर्शाया है। और मैं सीरियस टोन से ये मीनिंग है मेरा, इट मीन्स बहुत ग्रेव टॉपिक्स लाइक डेथ हो गया हमारा, या फिर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं विक्टोरियस सेरेमोनियल के विषय में बात हो सकती है। बट दैट टुक वेरी सीरियस एंड वेरी रॉयल टच एंड दैट इज़ वेरी सीरियस इन टोन। तो चलिए नेक्स्ट इसका फीचर देख लेते हैं। इसका थर्ड जो फीचर रहता है वो रहता है
कि जितने भी ऑड लिखे जाते हैं वो एक ग्रैंड स्टाइल के में लिखे जाते हैं। अगर हम स्टाइल की बात कर रहे हैं, दैट इज़ लिटरली रिटन इन अ ग्रैंड स्टाइल। और जब भी हम ऑड की बात करते हैं तो एक तो इनका स्टाइल बहुत ग्रैंड होता है, और अभी तक की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो कोई भी यहाँ पर ऐसा एग्जाम्पल ऑड का नहीं मिलता है जिन्होंने इस जो स्ट्रक्चर को होता है फॉलो नहीं किया, या फिर एक एलिवेटेड स्टाइल को फॉलो नहीं किया। तो यहाँ पर जितने भी हमारे अब तक के ऑड्स लिखे गए हैं, दैट इज़ वेरी सीरियस इन टोन। किसी भी एक सबलाइम टॉपिक पे होता है, ग्रैंड स्टाइल में लिखा जाता है। इसका एक अनदर फीचर होता है कि ये इसका जो थीम है वो भी एक हाईली एलिवेटेड और रिस्पेक्टेड होता है। ये जितना भी एक थीम को लेता है तो ये पर्सनल हो सकता है, थीम इसका यूनिवर्सल हो सकता है। तो लेकिन थीम कोई भी रहे, लेकिन एक टच होता है, सबलाइम टच उसको दिया जाता है, जो कि सिंपली प्रेजेंट करता है एक यूनिवर्सल क्वालिटी को जो पोइट होता है। जो हम बात करें इसमें इमोशंस की, तो एक ये भी इमोशंस को क्रिएट करना ऑड में, ये ऑड की एक बहुत बेहतरीन खासियत है, जिसमें जो राइटर होता है अपने इमोशंस को बहुत ही ग्रैंड स्टाइल में, इमेजिनेशन को एक रॉयल टच के साथ यहाँ पर दिखाता है, अपनी इमेजिनेशंस को दिखाता है। और जो कैथारसिस होता है, कैथारसिस ऑफ इमोशन इज़ एन एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ एन ओड। और हम बात करें मीटर की, तो इसकी राइम स्कीम जो होता है इसका सैलिएंट फीचर होता है। राइम स्कीम होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, उन सबको ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से फॉलो करता है, और ये बहुत ही ग्रैंड और एलिवेटेड स्टाइल में लिखा जाता है। तो एक क्विक लुक ले लेते हैं। ऑड जो होता है उसका मीनिंग होता है टू सिंग एंड टू चैंट। इसको इन्वेंट किया था ग्रीक पोइट पिंडर ने, और जो पोएम्स हैं इसमें लिखी जाती हैं दैट इज़ अबाउट इम्पॉर्टेंट पीपल, इवेंट्स एंड थिंग्स। और अगर हम बात करें तो अभी जो मॉडर्न ऑड्स लिखे जाते हैं दैट इज़ ऑल अबाउट द ऑर्डिनरी पीपल एंड थिंग्स और इवेंट्स के बारे में भी लिखे जाते हैं। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक, जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चंस आने के पर्पज़ से बनाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ और ट्राई करेंगे। अभी हम शॉर्ट फॉर्म्स को ही यहाँ लेकर चल रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।